दोस्तों, रामायण में मंदोदरी की पहचान लंकापति रावण की पत्नी के तौर पर बताई गई है। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले आया था, तब मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि इस तरह से पराई स्त्री को अपहरण करके लाना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना और श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु के बाद श्री रामचंद्र ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी यानी मंदोदरी का हुआ क्या? क्यों मंदोदरी को अपने देवर विभीषण से ही विवाह करना पड़ा? दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद ही सरल और नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की पूरी तरह पराजय हुई और वह मारा गया। दोस्तों, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई थी। रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। प्रामाणिक ग्रंथों में मंदोदरी के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। हालांकि कई घटनाएं जरूर प्रचलन में रही। हम अलग अलग सोर्सेस से इन्हीं घटनाओं को अपने व्यूअर्स के लिए कलेक्ट करके लाए हैं। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थी और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण यह शादी कर लेते हैं तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता है। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। वह अपने पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शवों को देखकर शोक में डूब जाती है, लेकिन श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। अद्भुत रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार पति पुत्र को देखकर मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ देती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। दोस्तों, रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर यह सही है कि देवर विभीषण से विवाह करना कोई गलत नहीं होगा। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में कुछ ज़्यादा नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में इस बात का जरूर जिक्र है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवस से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सालों बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी भी विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, यह मुहैया सोचना सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। हम यह बताना चाहेंगे कि हमारा चैनल किसी भी मान्यता और जानकारी की पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले लें। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय सनातन।